हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर वी डोंट हैव मच टाइम और इस पेपर को क्रैक करना है। व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो? पहले दिमाग आता है सर बीईटी 106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। कई स्टूडेंट बार बार कहते हैं सर ये वाला पेपर कंप्लीट नहीं होता। सर मैं वो कोशिश बट वी आर अनएबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर पेपर। तो गाइस दोस हु रियली वांट टू क्रैक दिस पेपर विद इन 10 डेज, सर 10 तो बहुत ज्यादा होते हैं, सीरियसली बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन, डेफिनेटली 5 दिन। अगर इस पेपर को क्रैक करना है तो इस वीडियो को लास्ट देखना। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ गाइस, डू सब्सक्राइब इमीडिएटली, क्योंकि उसके बाद इस सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो मैं बोल रहा हूं आपके काम आने वाली। तो शुरू करते हैं। क्लास को ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम टाइम को जरूर से ज्यादा यूज करना आते हैं। डेफिनेटली अभी तक नहीं पढ़े पर अभी क्रैक करना है इस पेपर को बाय हुक और बाय क्रोक। लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैंने कहा इस पेपर को क्रैक करने के पहले क्लियर करते हैं हमारे पास कितने 8 ब्लॉक हैं। We are having 8 blocks। सर ये 8 ब्लॉक हैं, तो इन 8 ब्लॉक को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक को समझते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आती है यार ये ब्लॉक्स पूरे और पूरे क्लियर होने चाहिए। हम इन ब्लॉक्स को पूरा क्लियर करना है तो मुझे कौन कौन सी चीज ऑन टिप होनी चाहिए। मींस आई नीड टू नो कि यार मुझे इनमें से पढ़ना क्या है। अगर आप ध्यान से देखो यार मैंने सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए, बट यू गाइस नीड नॉट टू स्टडी एवरीथिंग। सब कुछ नहीं पढ़ना, मैं बताऊंगा इस वीडियो में पढ़ना क्या। लेकिन 3 चीजें पहले, द फर्स्ट 3 थिंग्स जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू नो प्रोसोडिक फीचर्स कैसे फाइंड करने। सर प्रोसोडिक फीचर होते हैं, मीटर को ढूंढ लो। आई रिपीट, पहला मीटर को ढूंढो। नंबर 2 सर राइमिंग स्कीम। नंबर 3 पोएट्री डिवाइस। तीनों कहां से सीखेंगे, दिमाग में कैसे चलते, तीनों की वीडियो हैं इसी चैनल पे, इसलिए मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तीनों की वीडियो तसल्ली से देखना। प्रोसोडिक फीचर, आई रिपीट, प्रोसोडिक फीचर, राइमिंग स्कीम एंड पोएट्री डिवाइस। फिर कहीं से भी, सीरियसली कहीं से भी पेपर में प्रोसोडिक फीचर ढूंढने का आता है, यू बी एबल टू क्रैक इट। बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। सर वी डोंट हैव मच टाइम, क्या अभी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें या वीडियोस को देखें या पढ़ें? बड़ी सारी चीजें आपने कहा शॉर्ट्स पे टाइम है लिमिटेड, गो टू द बेस्ट शॉर्ट्स। बेस्ट शॉर्ट्स तो सर पहली चीज हमारे दिमाग में विल गो विद प्रोसोडिक फीचर। तो मैंने कहा सबसे पहले प्रोसोडिक फीचर को क्लियर किया। मैंने यार मैं तो देख नहीं रहा अभी क्या ऐसा मैं बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन क्लियर किया प्रोसोडिक फीचर का। ये क्वेश्चन मुझे आना ही चाहिए। How I'm going to deal with the prosodic feature? मैंने एक पोएट्री के टेक्स्ट को पढ़ा। The eyes was there, the eyes was there, the eyes was all around. I was here, crack and hold and make a sound. जैसे याद करके नहीं आया। This is one of the best poetry of S.T. Coleridge, the rhyme of ancient mariner. एक और बोलते हैं इसका, the water was here, the water was there, the water was all around, but there is not a single drop to drink it out. Again मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ पे सर जब मैं बात करता हूं कि एनोटेशन ढूंढनी है तो मैं देखूंगा यार क्या क्या चीजें सर स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड है। हर लाइन में चेक करना है कि कितने स्ट्रेस वर्ड है, कितने अनस्ट्रेस्ड वर्ड है। मैं बता दूंगा फर्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में सर 4 स्ट्रेस्ड वर्ड थे और ये अनस्ट्रेस्ड वर्ड थे, ठीक है। उसके बाद राइमिंग स्कीम फॉलो हुई, ए बी 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 या ए बी सी डी या ए बी बी। पोएट्री डिवाइस जो सर सिमिली का यूज किया गया, यहाँ पे कंपैरिजन था, वी डू हैव अ कंपैरिजन। तो यार मैंने कहा ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया प्रोसोडिक फीचर का। आई कैन गिव लॉट्स ऑफ एग्जांपल लाइक दिस। सीरियसली बड़ा सारा एग्जांपल दूंगा, जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा सिर्फ प्रोसोडिक फीचर की दोबारा। ऐसा नहीं, प्रोसोडिक फीचर की वीडियो ऑलरेडी है, आप इसी चैनल में लेंगे, मैं एक और वीडियो ले आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन कंफर्म है पेपर में आना है। नंबर 2, यस आई एम कमिंग टू नंबर 2। अभी नंबर 2 क्या है, दैट इज आर्टिसीज। कंफर्म क्वेश्चन पेपर में होगा सर 24 मार्क्स, वहां 24 मार्क्स, यहां 48 मार्क्स। पास हो गए आप, सिर्फ 2 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप पास हो गए। आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। बच्चे बोलते हैं सर व्हाट डज मीन बाय आरटीसी? यानी आरटीसी क्या होता है सर, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए पोएट्री जो दी गई है कहां से ली गई, इसका पोएट कौन था, पोएट्री का नाम क्या है, उसका कॉन्टेस्ट जो बताया गया, देन एक्सप्लेनेशन एंड देन एट द लास्ट अगर मैं लिख सकता हूं तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन। मींस आई एम गोइंग टू एनालाइज द वर्क ऑफ द पोएट इन माय ओन वर्ड्स।
तो मैंने कहा यहाँ पे मैं कैसे लिखता हूँ, लिखने का क्या कॉन्सेप्ट और कैसे डील कर सकते हैं। क्या इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते यार, आप कर सकते हो। आप मेरी टी शर्ट सुपरमैन तो कुछ ही कर सकता है, नहीं यार आप भी कर सकते हो। टी शर्ट डज मैटर, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट ही होती। आपने कहा मैं क्या कर रहा हूं, करने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को क्लियर करना है। दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस अ लॉट। आर्टिस्टिक्स कम से कम 8 से 10 वीडियोस तो मैंने डाली हुई इसी चैनल पे, आपको मिल जाएगी आर्टिस्टिक्स की। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो और शुरू हो जाओ। लिख के दे रहा हूं, आप पेपर को इजीली क्रैक करेंगे, वो भी सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं, विद फर्स्ट डिवीजन। 60 नंबर होते हैं, फर्स्ट डिवीजन क्या है वो तो आराम से आते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन, यस आई एम कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। मैंने बोला तीसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, दैट इज दिस ब्लॉक इंडियन पोएट्स। यस आई एम टॉकिंग इंडियन पोएट्स। कोट के भी लेना, गिनती के पोएट जिनमें नाम बता रहा हूं उनको, उनकी एनालिसिस से एक की एनालिसिस पेपर में होगी। आई रिपीट, यहां से क्वेश्चन आएगा कंफर्म, एंड दैट बी अराउंड 10 टू 12 मार्क्स क्वेश्चन। 60 नंबर का बता दिया, 12 नंबर 48 पहले थे 12, ये 60 नंबर कंफर्म बता रहा हूं, 100% आने आना है। बाकी 40 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ना हो मैं बताऊं अभी। तो यहां से शुरू करते हैं क्लास। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्रैक करना है। इन बिटवीन दोस्त हु रियली वांट मेक अ श्योर शॉर्ट की नंबर चाहिए गाइस, गो फॉर द नोट्स। नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीछे नंबर दिया गया, यू कैन गेट द नोट्स। उसके फ्री नहीं होता है नोट्स, डेफिनेटली उसके लिए पे करना पड़ता है। जैसे आप पे करते हो आपको नोट्स मिल जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू माय वीडियोस। शुरू करते हैं पहला ब्लॉक, द वेरी फर्स्ट ब्लॉक, द अर्ली मॉडर्न पोएट्स। सर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, दिमाग आता है। इसमें हॉली सोनेट्स हैं किसके, शेक्सपियर। क्लियर करना है। इंट्रोडक्शन है चौसर की, जेफरी चौसर की, नहीं भी पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन मिल्टन है हमारे पास, डॉन है, मार्वल है। मार्वल, एंड्रयू मार्वल की पोएट्री है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, घोट के भी जाना इस पोएट्री को। फिर ये मैं दोनों मैंने बताया नहीं, मैंने बाकी किसी को मेंशन नहीं किया। जॉन मॉर्गन बहुत डोमिनेंट पोएट है, लेकिन फिर मैंने बोला टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वल को ऑन टिप कर देना। ये पोएट जो हमारे ये वाले, ये दोनों ये मेटाफिजिकल पोएट्स है। जिसको डिटेल में देखना हो, जानना हो तो यार वीडियो है मेटाफिजिकल पोएट्स, आप जानेंगे क्या डिटेल में समझ जाओगे। और आपके कोर्स की मैक्सिमम ऑलमोस्ट 8 to 90% पोएट्रीज पूरे इस चैनल पे हैं। कम टू नेक्स्ट वन। सर मैंने बता दिया क्या पढ़ना क्या छोड़ना था। आप बोलते हो 18th सेंचुरी, सर घोट के पी लेंगे जॉन ड्रेडन को, जॉन ड्रेडन को। देन सर जॉनसन पॉप को छोड़ दो, पॉप को पढ़ लो इस अलावा, जॉनसन बेगो ठीक है, नहीं कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। I'll come to next one, romantics. सर romantics में विलियम वर्ड्सवर्थ टीएस कॉलेज, घोट के पी जाना 100% पेपर में क्वेश्चन दोनों से एक होगा। यहाँ एक क्वेश्चन आता है एनालिसिस, critically analyze the poet or the poetry, उनमें से भी एक टिप जाएगा। तो मैंने जो ऑनलाइन किया उसको यार प्लीज मेक श्योर आप करेंगे। इनकी पोएट्रीज नहीं बता रहे हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपके पास भी नहीं है, मेरा टाइम नहीं, टाइम आपका इंपॉर्टेंट है। Now I come to next one, that is great Victorian poet, sir. Victorian Tennyson या Robert Browning, sir. Robert Browning, how can I read Robert Browning? इसकी पोएट्री कौन सी? The Poppy Lover. I love that poetry really. मैंने कहा उसको पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, उसके लिए एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, then I'll be able to adjust my thoughts and I need to practice the way of answer, कि आंसर को लिखना कैसे। तो यहाँ टेनिसन है, आर्नोल्ड है, हॉपकिंस, सर हॉपकिंस की पोएट्री प्लीज पढ़ना, बाकी मैं सब नहीं बोलूंगा, मैंने पहले बोला था। I'll come to मॉडर्निस्ट, सर मॉडर्निस्ट और सम मॉडर्निस्ट मेरे पास कौन है, सर मेरे पास W.B. Yeats है, T.S. Eliot, लार्किन, T.S. Eliot, लार्किन को मत छोड़ना यार, पेपर में आ सकता है इस बार। तो आई होप आप लोग लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। Then I'll come to the next one. Here we are having sir American 1, American 2. That's American poets. So इसमें कई सारे डॉक्टर हैं, लेकिन Whitman, Sir Poe, I repeat, Emily Dickinson, Ginsberg, and Williams. Sorry, I can't leave Robert Frost.
थोड़ा काम ज्यादा होगा लेकिन पहले क्लियर करता हूं। अगर आप अमेरिकन क्लियर कर लेते हो तो 2 ब्लॉक्स अमेरिकन के एक का क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 नंबर का पेपर में होगा। तो चॉइस इज योर्स। लास्ट में पहले बता चुका था आपने पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, किन बेसिक्स को फॉलो करना है। तो बच्चे बोलते हैं सर आप प्लीज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताओ। आई नीड टू मेंशन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आई टोल्ड यू कि 4 क्वेश्चन है कंफर्म पेपर मिलेंगे। सर चौथा बताया, 3 ही बताया थे, चौथा बता दिया मैंने अभी। पोएट और पोएट्री, उनकी पोएट्री पे एनालिसिस आएगा। कौन सी पोएट्री? लास्ट वीडियो देखना BG 106 की, मैंने पोएट्री बताई थी कौन कौन सी ऑन टिप करनी है आपको। एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊं कौन कौन सी पोएट्रीज करनी। तो यहाँ मैंने बताया पोएट्स के बारे में, अगली बताऊंगा पोएट्री के बारे में। एंड देन वी आर हैविंग अ क्वेश्चंस। सो कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, मेरे इंस्टा आईडी पीछे दी गई है, इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना। एंड दोस्त गाइस हु रियली वांट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, गो विद नोट्स के लिए आप पीछे नंबर दिया गया। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बार बार बोलना नहीं पड़ता है, कर सकते हैं। बाय गाइस।